नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं एक ऐसे ज्योतिषीय योग के बारे में जो आपको जीवन के शिखर पर भी पहुंचा सकता है और जीवन की ऐसी परिस्थितियों में भी लाकर खड़ा कर सकता है जहां अपने आप को आप निस्सहाय पाएंगे। यह का आपको एक असाधारण व्यक्ति बना सकता है और एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति भी आपको बना सकता है। आज हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। कैसे यह आपकी मानसिकता पर इफेक्ट डालता है, कैसे यह आपके भाग्य को नष्ट करता है और भाग्य को बढ़ाता भी है। दोनों काम यह योग करता है। कैसे यह आपको एक बहुत ज्यादा अलग सोचने वाला व्यक्ति बनाता है, लेकिन वह अलग आप किस प्रकार से सोचेंगे, अच्छे के लिए सोचेंगे या बुरे के लिए, यहां पर वो डिसाइड कर लेना काफी जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले गुरु के कुछ कारकत्व के हिस्सों की बात कर लेते हैं और राहु के भी बारे में कुछ जान लेते हैं। जब तक इन दोनों के बारे में आपको ज्ञात नहीं होगा तब तक आप गुरु चांडाल योग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम गुरु के बारे में जानते हैं। जैसे कि देव गुरु बृहस्पति आपके गुरुजन, आपके बुजुर्ग, संत समागम, आपका धर्म, आपकी नैतिकता, सात्विक भोजन, संचित ज्ञान और सत्य इसके कारक हैं। मतलब गुरु जब आपके अच्छे होंगे तब आप धार्मिक होंगे, नैतिकता पर चलेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, संत समागम आपका जीवन में होगा, आपके पास अच्छा संचित ज्ञान होगा और आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे। गुरु अच्छा होने पर ये क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। जब आपका राहु ज्यादा प्रबल हो जाएगा तब आप अनैतिकता के रास्ते पर चलने लगेंगे, अधर्म करेंगे, आपके अंदर लालसा बढ़ेगी, आपके अंदर ईर्ष्या बढ़ेगी, ऑब्सेशन बढ़ेगा, असत्य आप अधिक बोलेंगे, मांसाहार भोजन के प्रति आप अट्रैक्ट होंगे, आपके जीवन में भ्रम बढ़ेगा और सांसारिक सुखों की तरफ लालसा बढ़ती जाएगी। तो राहु जब प्रबल होता है तो यह गुण आपको देता है। तो अब आप इन दोनों के कारकत्व को समझ चुके हैं। यहां पर गुरु चांडाल योग तब बनता है जब इन दोनों की युति आपके 12 भावों में किसी भी भाव में हो जाए। मतलब देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति किसी भी खंड में 12 भावों में से हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। लेकिन इसका मुख्य प्रभाव आपको आपकी लग्न, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव में मुख्यतः देखने को मिलता है। और आज हम इन चारों भावों में ही गुरु चांडाल योग की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह योग असाधारण भी है और काफी खतरनाक भी है। अगर यह योग आपकी लग्न में बनता है तो आप समझ लीजिए कि यह योग बहुत मुख्य हो जाएगा आपके जीवन में। यहां पर आपको देख लेना होगा कि आपका गुरु अधिक प्रबल है कि राहु अधिक प्रबल है। अब आपको गुरु का कारकत्व और राहु का कारकत्व पता है कि यह किस प्रकार का ग्रह है और यह किस प्रकार का ग्रह है, और इन दोनों की जुड़ी हुई चीजें भी आपको पता है। अब हम यह कैसे देखेंगे कि गुरु प्रबल है अथवा राहु प्रबल है? जब गुरु के साथ कोई ऐसा ग्रह युति करे, मतलब गुरु है, राहु है और एक और ग्रह आ जाए, ऐसा ग्रह युति करे जो गुरु का मित्र हो, तो गुरु यहां पर प्रबल हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा ग्रह युति कर ले जो राहु का मित्र हो तो राहु यहां पर प्रबल हो जाएंगे। यह पहली चीज आप ध्यान रखें। अगर कोई युति ना कर रहा हो तो यहां पर लग्न देखें। अब लग्न या तो गुरु की मित्र हो, मान लीजिए यहां पर कर्क लग्न है जहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो राहु की तो यह शत्रु लग्न हो गई और गुरु की हो गई मित्र लग्न। तो यहां पर गुरु अपनी मित्र लग्न में बैठे हों या फिर अपनी खुद की स्वराशि में बैठे हों, मतलब धनु में बैठ गए या फिर
मीन में बैठ गए। इन दो राशियों में अगर बैठी हैं तो गुरु यहां पर प्रबल हैं, और अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं तो भी गुरु यहां पर प्रबल हैं। तो आपको देख लेना है गुरु प्रबल है कि राहु प्रबल है। अगर आप अब मान लीजिए यहां पर तुला राशि आ जाए तो गुरु की तो शत्रु की राशि हो गई, राहु की मित्र की राशि हुई, राहु यहां पर प्रबल हो गए। या फिर यहां पर एक और एग्जांपल मान लीजिए, यहां पर आ गई मिथुन राशि, तो गुरु की तो शत्रु की राशि आ गई, राहु की मित्र की राशि आ गई। तो यहां पर आपको देख लेना है कि आपका गुरु प्रबल है कि राहु प्रबल है। इन दोनों को देखकर ही आप आगे का रिजल्ट समझ पाएंगे। अब मैं दोनों के हिसाब से आपको रिजल्ट बताने का प्रयास करता हूं। जब आपका गुरु प्रबल हो जाएगा तब आप एक असाधारण सोच के व्यक्ति बन जाएंगे। आप संसार में उन परेशानियों के बारे में सोचेंगे जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। मतलब आपको अपने से अलावा संसार की भी चिंता होगी। मतलब संतत्व का एक जो गुण होता है, अपने अलावा संसार के बारे में भी सोचना, वह आपके अंदर आएगा और यूनिक थिंकिंग आपकी हो सकती है। हालांकि आपका स्वभाव काफी छुपा हुआ हो सकता है, आप किसी के सामने ज्यादा अपने स्वभाव को उजागर नहीं करेंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में अवश्य सोचेंगे, संसार के बारे में अवश्य सोचेंगे। यह संतत्व का गुण आपके अंदर अवश्य आएगा। और अगर एक गुण की बात की जाए, यहां पर आदमी अपने ज्ञान का इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि चहुं दिशा में वह प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसिद्ध कुछ इस प्रकार से कि गुरु जब लग्न में आता है तो इसे वट वृक्ष योग भी कहा जाता है। और जब यहां पर राहु की युति हो जाए लेकिन गुरु प्रबल हो जाए तो यहां पर इस प्रकार से फेमस करता है आपको कि लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं और आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। इसमें बहुत प्रचलित आप हो सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आप प्रचलित हो सकते हैं समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप ऐसे किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जहां पर आपका काम ही लोगों की समस्या को सुलझाना हो। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट, एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य, मतलब ऐसी कोई भी फील्ड जहां पर आपको लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, आप ऐसी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और यहां पर आपको बहुत सक्सेस मिलेगी और लोग आपको बहुत अच्छे से यहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये कुछ दूसरा गुण यहां पर मिलता है। अगर एक और गुण की बात की जाए तो यहां पर व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वह स्थिर रहता है और उसके अंदर एक चीज आप कंफर्म समझिए कि ऐसा व्यक्ति लंबी आयु जिएगा और योग आदि का प्रयास अवश्य करेगा। मतलब उसको यौगिक क्रियाएं, जो मतलब योग करने की जो टेंडेंसी है, वो जरूर योग को जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिकली लेगा और उसको करेगा। तो अगर योग करेगा और योग का अच्छा ज्ञान होगा तो उसका शरीर जो है वह लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति कुछ तांत्रिक क्रियाओं में और कुछ छुपी हुई विद्याओं में भी निपुण हो सकता है। तो ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो अंधकार की ओर से आता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए और समाज के लिए यूज करने का काम यहाँ पर गुरु आपसे करवाता है। यहाँ पर मैंने वो गुण बताया जब गुरु प्रबल हो जाता है। अब सुनिए, जब राहु प्रबल हो जाता है तब क्या होता है। यहीं से आपके भाग्य का नाश होता है। गुरु प्रबल होगा तो आप असाधारण व्यक्ति बनेंगे और राहु प्रबल होगा तो आप जीवन में बर्बाद होंगे। यहां पर आपको उपाय करने की आवश्यकता होगी। अब राहु जब प्रबल होता है तो राहु आपसे आपके ज्ञान को, सबसे पहले तो आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे, लोगों को छलेंगे, लोगों के साथ धोखा करेंगे। अपने ज्ञान का इस्तेमाल आप कुछ इस प्रकार करेंगे कि लोगों को छलने के लिए करेंगे। अपने संचित ज्ञान का इस्तेमाल आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करेंगे। यह पहला गुण यहाँ पर राहु प्रबल होने के बाद आपको दिखेगा। आपका ध्यान मांसाहार की ओर जाएगा और आप हमेशा मांसाहारी भोजन करने के लिए प्रवृत्त होंगे। यह दूसरा गुण यहाँ पर राहु बैठकर देता है। आपकी दिमाग में जो थॉट्स आएंगे और राक्षसी प्रवृत्ति के थॉट्स आएंगे।
तो यहां पर नैतिकता भूल जाइए। नैतिकता का कोई कार्य आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आपके अंदर थॉट्स आएंगे कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। आप जीवन में बहुत उतावले हो जाएंगे और शांति से किसी भी कार्य को संपन्न करने में आप सफल नहीं होंगे। अनैतिकता तो आ ही जाएगी, अधर्म भी। यहां पर आप अपने धर्म पर ही सवाल उठाएंगे। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसको आप नहीं मानेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे, उसको प्रैक्टिकलिटी से जोड़ेंगे और साइंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रयास करेंगे कि अपने धर्म को ही झुटलाया जाए। यहां पर एक ये बहुत बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर राहु प्रबल हो जाता है तो आपको ऐसा नुकसान देगा धन का जीवन में कि आप उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा से अनैतिकता के रास्ते पर चले आ रहे हैं, असत्य बोलते आ रहे हैं, लोगों को छलते हुए आ रहे हैं। अगर इस दौरान आपने धन कमा भी लिया तो राहु आपको ऐसा धन का नुकसान देगा कि आपका सारा कमाया हुआ धन एक बार में चला जाएगा। एक और क्वालिटी यहां पर अनैतिकता के कार्य करते हुए जब ऐसे लोगों के साथ जीवन में बुरा होता है तो यह विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हैं। मतलब यहां पर उनको लगता है मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती संसार की है और मैं तो यहां पर सिर्फ सफर कर रहा हूं। संसार के लोग बहुत बुरे हैं और मैं इनके बीच में कहीं एडजस्ट नहीं होता। मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं और मैंने हमेशा नैतिकता के पथ पर चला हूं, जबकि यह जीवन में हमेशा अनैतिक कार्य करते हुए हैं। राहु ऐसा भ्रम क्रिएट करता है, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग दिलाएगा कि आप कभी गलत नहीं थे। सब कुछ जीवन में गलत करते हुए भी अगर आपको महसूस हो कि मेरी कोई गलती नहीं है तो आपका राहु बहुत प्रबल है। यह ऐसा भ्रम, इतना तगड़ा भ्रम यह आपके अंदर से क्रिएट करता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने तो संसार में हमेशा नैतिकता का, सत्य का रास्ता और सही का रास्ता अपनाया है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। यह चीज आप राहु के साथ देख सकते हैं। और राहु गुरु की जब युति लग्न में हो तो यह योग आपको देखने को मिलेगा ही। और गुरु चांडाल योग थोड़ा सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु कलयुग में प्रबल हो चुका है। तो मोस्टली लोगों का राहु प्रबल है और चांडाल योग जब बन रहा है तब लोग मुख्यतः परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको समझ लेना और इसके उपाय कर लेना काफी ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं यही योग अगर आपके पंचम भाव में बन जाए तो क्या होगा। यहां पर अगर गुरु प्रबल हो जाए तो आप अपनी हायर स्टडीज में इतना फोकस्ड होंगे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अचीव कर लेंगे जो काफी नोटिसेबल होगा। आप अपनी स्टडीज में, हायर एजुकेशन में और उसके बाद भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्लियर करके आप किसी एक ऐसी पोस्ट पर बैठ सकते हैं जो बहुत अथॉरिटेटिव होगी। यहां पर आप अपने भाग्य के दम पर बहुत विदेश यात्राएं भी करेंगे और विदेश में धन भी कमाएंगे। यहां पर अगर गुरु प्रबल हो जाए तो आपकी संतान जो है वह बहुत हष्ट पुष्ट एवं ज्ञानी और धार्मिक पैदा होगी। और यहां पर अगर गुरु प्रबल हो तो आप अपने घर के लिए भी प्रसन्नता के कारण बनेंगे और अपने घर के सुखों में वृद्धि करेंगे। और अगर एक गुण की बात की जाए यहां पर तो आप जो पिछले जन्म के कर्म अर्जित कर आए हैं उनके बल पर आप अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। मतलब आप में एक अपने अंदर से ही एक शालीनता होगी, अपने अंदर से ही एक ज्ञान होगा जो किसी ने आपको नहीं दिया, अपितु वह ज्ञान आपके पास ऐसा लगेगा कि अंदर से आ रहा है, पहले से है। ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर कुछ क्वालिटीज की बात की जाए तो यहां पर अगर गुरु प्रबल है तो व्यक्ति कुछ असाधारण ज्ञान भी रख सकता है। मतलब ऐसी माइनर नॉलेजेस, ऐसी क्लिनिकल नॉलेजेस जो सबको नहीं पता। तो यहां पर गुरु जो प्रबल होता है तो अच्छे फल आपको देता है और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आपको बनाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ डूइंग समथिंग विच इज नॉट
कॉमन, अनकॉमन काम में कुछ ऐसा कर जाना कि आप बहुत प्रचलित हो जाएं। यहां पर गुरु यहां पर जब अच्छा होगा या प्रबल होगा तब आपको इस प्रकार फल देगा। अगर राहु प्रबल हो जाए यहां पर चांडाल योग बनाकर तो कैसा प्रभाव देगा? आपकी हायर स्टडीज में ब्रेक लग जाएगा, आप अपनी हायर स्टडीज को परस्यू नहीं कर पाएंगे। अगर कोई विदेश यात्रा करते भी हैं तो असफल रहेंगे या विदेश यात्रा में रोड़े भी आ सकते हैं। यहां पर आपकी संतान अल्पायु हो सकती है या संतान का अंग विच्छेद हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखने योग्य, खासकर जीवन के 7 साल शुरू के मुख्य बहुत जरूरी होंगे। आपकी जो पत्नी है उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या बच्चा करने में समस्या हो सकती है, बच्चा करने में बहुत डिले हो सकता है। ये सब समस्याएं राहु यहां बैठकर आपको देगा। और कुछ समस्याओं की बात की जाए तो आपका फोकस जो है हमेशा चीजों में बट जाएगा। दो ऐसी चीजों के बीच में फोकस बटेगा जो आपस में कॉन्ट्रास्ट हैं। मतलब इन दो चीजों, अगर कोई दो चीजें आपस में कॉन्ट्रास्ट है, जैसे शराब पीना और कोई धार्मिक कार्य करना, दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपका फोकस बढ़ जाए, आपको शराब भी पीनी है, आपको धर्म कर्म के काम में भी जाना है, तो कितना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी चीजें, आप यह समझ सकते हैं। तो यहां पर बैठा गुरु चांडाल योग कुछ ऐसा ही करेगा। जब राहु प्रबल होगा तो आपका फोकस उन दो चीजों के बीच में आधा आधा बटेगा जो बिल्कुल आपस में कॉन्ट्रास्ट होती हैं। इसलिए आपको इन दोनों में से किसी का फल भी पूर्णता से प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहां पर अगर राहु प्रबल हो जाए तो आपको इतना भ्रम देगा जीवन में, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड, कि उसको चूज करने में ही वर्षों बीत जाएंगे और आप किसी एक करियर फील्ड पर सेटल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर अगर राहु प्रबल हो तो उसके उपाय कर लेना अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब नवम भाव में आपका गुरु चांडाल योग बनेगा तो क्या होगा। यहां पर अगर गुरु प्रबल होगा तो अब आप यहां पर एक धार्मिक व्यक्ति बनेंगे और एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति बनेंगे जिसको लोग धर्म गुरु कहेंगे। मतलब आपको अपने धर्म की डेप्थ नॉलेज हो सकती है, आपने उस पर डेप्थ रिसर्च की हुई हो सकती है और यहां पर आपके भाग्य में हमेशा वृद्धि होगी और अचानक चीजें प्राप्त होना, लोगों से सहायता प्राप्त होना, आपके समाज में आपके मित्रों से सहायता प्राप्त होना, ऐसे वक्त पर सहायता मिल जाना जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो यहां पर बैठा गुरु कुछ ऐसे अच्छे फल आपको देता है। यह गुरु का कारकत्व का भाव है, इसलिए यहां पर फल जो है वह थोड़े से एम्पलीफाई हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। यहां पर अगर गुरु प्रबल होगा तो आपके भाग्य में अतुलित वृद्धि कर देगा और यहां पर आपको किसी भी स्पेक्युलेटिव इनकम से प्रॉफिट होगा। मतलब शेयर मार्केट आदि हो गया या फिर क्विक मनी वाले जो सोर्सेज है वहां से आपको प्रॉफिट होगा। और यहां पर अगर कुछ चीजें देखी जाए तो आप अपने भाग्य के बल पर कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जो आपको प्रसिद्ध बनाएगा। मतलब ऐसे किसी कार्य में आप हाथ डालेंगे जहां पर चीजें असंभव हो रही हों और फिर आपका भाग्य वहां काम करेगा और आप उस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे और फिर आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसा कोई कार्य जो बहुत कठिन प्रतीत हो और उसको सफलतापूर्वक अपने भाग्य के बल पर कर लेंगे तो इसमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा गुरु यहाँ पर आपको फल देता है। और अगर कुछ फलों की बात की जाए तो यहाँ पर गुरु जो है आपकी संतान को भी काफी बौद्धिक स्तर पर तेज और बुद्धिमान और धार्मिक बनाता है। धनादि की बात की जाए तो धनादि के अच्छे योग गुरु यहाँ पर बैठकर बनाता है और अच्छा धन जीवन में आपको प्राप्त करवाता है। समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत होती है और खासकर एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे पोर्ट्रे आपको किया जाता है और आप धार्मिक बहुत होते भी हैं। अपितु अगर आपकी कुंडली में और भी चीजें खराब हैं और यहां पर यह योग है और इसमें गुरु प्रबल है तो बहुत सारे
खराब योगों को जो है साइड लाइन कर देता है और यहाँ पर उनको समाप्त करने का काम गुरु करता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपकी पूरी कुंडली को मजबूत करता है, अपितु गुरु यहाँ पर प्रबल होना चाहिए। अब अगर राहु यहाँ पर प्रबल होगा तो क्या प्रभाव देगा? आप धर्म के रास्ते से हट जाएंगे, धार्मिक कार्य आप नहीं करेंगे जीवन में। अगर और बात की जाए तो गुरु यहाँ पर जो फल देता है उसका विपरीत फल, मतलब धनादि का नुकसान। स्पेक्युलेटिव इनकम में अगर आपने हाथ डाला तो आपको नुकसान होना निश्चित है। आपके भाग्य में कमी, झूठ बोलने की आदत, असत्य आप हर जगह बोलेंगे और असत्य से आपको समाज में अपयश प्राप्त होगा। आपके मित्र और समाज आपकी कभी मदद नहीं करेगा और एंड टाइम पर मदद मिलते मिलते रह जाएगी। तो यहां पर राहु के कुप्रभावों की अगर बात की जाए तो अनंत कुप्रभाव राहु यहां बैठकर देता है, क्योंकि यह गुरु के कारकत्व का भाव है और राहु यहां पर बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप अपने धर्म पर सवाल यहां पर बैठकर उठाएंगे और यहां पर मोस्ट कॉमन यहां पर यह चीज है कि आप अपने धर्म को जिसमें पैदा हुए उसको मानेंगे ही नहीं। किसी अन्य धर्म को मानने का यहाँ पर चांस बनता है और उसको भी अच्छे से नहीं मान पाएंगे। मतलब जितने भी धर्म दुनिया में हैं उनसे सरोकार अच्छे से हो नहीं पाएगा। अगर अपना धर्म त्याग कर किसी और धर्म को भी अपनाते हैं तो उसमें भी कोई खास चीज आप नहीं कर पाएंगे, कोई खास ज्ञान उस धर्म का आपको नहीं होगा। बस या अंदर से बेफालतू की स्फूर्णा आपके अंदर जरूर रहेगी कि मैं अपना धर्म त्याग दूं और दूसरे धर्म को अपना लूं, वह अच्छा है। फिर उसको अपना लेंगे तो कहेंगे और दूसरा धर्म अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी धर्म आपके लिए नहीं बना हुआ। अगर आप अपना राहु ठीक नहीं करते तो किसी भी धर्म को अपनाने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता और धर्म के मूल्यों को पर आप जीवन में चल नहीं पाएंगे। असत्य के मार्ग आपको ज्यादा उचित लगेंगे। और एक चीज है, यहाँ पर बैठे लोगों को शॉर्ट इनकम मतलब शॉर्ट मनी, क्विक मनी की तरफ झुकाव जो है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर गुरु जब प्रबल होता है तो फायदा होता है, लेकिन झुकाव नहीं होता, कि मतलब इसको साइड इनकम की तरह लेते हैं जब गुरु प्रबल होता है। लेकिन जब राहु प्रबल होगा तो उसको मेन इनकम की तरह देखने का प्रयास करेंगे और उसमें नुकसान खाकर अपनी चल अचल संपत्ति को बेच देंगे यह लोग। तो यहाँ पर राहु जो है वह बहुत खराब प्रभाव देता है, क्योंकि गुरु का कारकत्व भाव है। यहाँ पर राहु के उपाय कर लेना उचित रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 10वें भाव में गुरु और राहु की जब युति होगी और गुरु प्रबल होगा तो क्या प्रभाव देगा। गुरु जब यहाँ पर प्रबल होगा तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचलित होंगे और कुछ अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार प्रचलित होंगे कि लोग वाहवाही करते नहीं थकेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, दूसरों की परेशानियों को फिक्स करने की आपको जॉब यहाँ पर मिलेगी। कुछ ईश्वरीय तौर पर आपको इस प्रकार के कार्य में इंटरेस्ट आएगा और आप ऐसा कार्य करेंगे कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सोसाइटी की आपका मुख्य उद्देश्य होगा और लोग आपके पास परेशानियां लेकर आएंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे। और अगर कुछ चीजें देखी जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में अतुलित ऊर्जा महसूस होगी और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उसको पूरी लगन के साथ करेंगे और उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यहाँ पर गुरु जो है अगर कार्य क्षेत्र में आ जाएं तो आपको हमेशा नैतिकता और डिसिप्लिन से कार्य कराते हैं। यहाँ पर आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करेंगे। जिस भी कार्य में रत होंगे उसको धर्म के दृष्टिकोण से जरूर मापेंगे और अधर्म का कोई कृत्य अपने कार्य क्षेत्र में आप नहीं करेंगे। मतलब अगर आप किसी अथॉरिटी पोस्ट पर बैठ जाते हैं तो रिश्वत आदि लेना यह कृत्य आप कभी नहीं करेंगे। गुरु हमेशा आपको इन चीजों से रोक लेगा और समाज की भलाई के काम ऐसी पोस्ट पर आके आप करेंगे। तो अथॉरिटी पोस्ट पर अगर आप बैठ जाते हैं, गुरु यहाँ पर होता है, तो आप समाज की काफी भलाई का काम करते हैं। अब अगर राहु प्रबल हो जाएगा तो राहु किस प्रकार प्रभाव देगा। आपके कार्य क्षेत्र में अपयश, कार्य क्षेत्र फिक्स ना कर पाना। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र को व्यक्ति फिक्स नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कार्य क्षेत्र को चूज करने का प्रयास करेगा, लेकिन हमेशा भ्रम के जाल यहाँ पर पड़ जाएंगे।
और अगर फलों की बात की जाए, जब राहु यहाँ पर प्रबल होता है तो आपके कार्य क्षेत्र से आपको अपयश दिलाता है, इनडिसिप्लिन आप वहां पर करते हैं, आपकी ऊर्जा जो है वह आपके कार्य क्षेत्र पर आपका साथ नहीं देती, कार्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताएं जीवन भर बनी रहती हैं, और यहाँ पर आप हमेशा अनैतिकता और असत्य का रास्ता अपनाएंगे कार्य क्षेत्र में, और कोई फ्रॉड करने का प्रयास करेंगे, रिश्वत आदि लेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई अथॉरिटी पोस्ट पर गलती से बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आप समाज का भला तो ठीक है, बुरा कितना कर सकते हैं उसका हिसाब लगाना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। तो राहु यहाँ पर बैठकर आपको ऐसी दृष्टि देता है जैसे आप राजा हैं, आपके आगे किसी की नहीं चलेगी, और आप यहाँ पर अगर आपको ये चीज मिल गई है तो आप लोगों को परेशान करेंगे उस चीज का। राहु राक्षसी प्रवृत्ति आपको देता है, बदला लेने की प्रवृत्ति देता है। तो यहाँ पर जब राहु आ जाएगा, राहु प्रबल हो जाए तो आपके कार्य क्षेत्र को नष्ट कर देगा, और हमेशा अपयश और धन आदि का नुकसान कार्य क्षेत्र से बना रहेगा, और ऊंच नीच मतलब उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में हमेशा बने रहेंगे, एक सा स्थिर कार्य क्षेत्र आपका नहीं चलेगा। अब हमने बात कर ली है मुख्य 4 ऐसे भावों की जहां पर गुरु चांडाल योग बनता है, और गुरु के प्रबल होने पर या राहु के प्रबल होने पर किस प्रकार फल देता है। गुरु अगर प्रबल है तो किसी प्रकार का उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर राहु प्रबल है तो क्या उपाय कर लेने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर लग्न में गुरु चांडाल योग है और राहु प्रबल हो रहा है, राहु प्रबल होगा कैसे, जब राहु की मित्र राशि बैठेगी तब राहु प्रबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर राहु प्रबल हो जाएगा तो आपको सबसे, अगर किसी ग्रह की युति है तो पहले उस ग्रह के कारकत्व को देख लें, अगर ग्रह की युति नहीं है तो अगर ओनली राहु के यहाँ उपाय देखें तो अगर लग्न में है यह प्रॉब्लम तो आपको मांसाहार अगर आप करते हैं तो छोड़ देना है। थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम, जो मतलब आप मोबाइल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, या कोई वर्क इससे रिलेटेड करते हैं तो उसको कम करने का प्रयास करें, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करें तो आपके राहु के प्रभाव यहाँ पर कम होंगे। भोजन अपना समय से करें और हमेशा सात्विक भोजन करने का प्रयास करें, असमय भोजन ना करें, खासकर रात्रि को लेट में भोजन ना करें, अवॉइड करें। और अगर कुछ बात करें तो असत्य ना बोलें, ऐसा प्रयास करें कि ज्यादातर सत्य बोलें। अगर आप थोड़े दिन ये प्रयास करेंगे तो राहु छाया ग्रह और यहाँ पर गुरु एक बार टेक ओवर उसको कर ले तो आप जीवन में सही रास्ते पर आ जाएंगे। ये 2-3 जो उपाय हैं वह आप अवश्य करें। यहाँ बैठे राहु के एक और उपाय, राहु की बीज माला का राहु की जो बीज मंत्र है उसकी एक माला का आप जाप करेंगे तो अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे और राहु का कुप्रभाव कम होगा। यहाँ पर आप प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं, इससे भी राहु का प्रभाव यहाँ पर कम होगा। हम बात कर लेते हैं, जब राहु पंचम भाव में प्रबल हो जाएगा तो क्या उपाय करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप अपनी स्टडी की फील्ड में अभी हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं तो उसको त्याग दें। किसी नशे आदि में अगर आप पड़ गए हैं तो उसको त्याग दें। और अगर आपको अपनी स्टडी की फील्ड में भ्रम क्रिएट हो रहा है तो फोकस करें और अपने बुजुर्गों से, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके सीनियर से, उनसे सलाह लेने का प्रयास करें, उनकी सलाह को माने और उसी तरीके से आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगर कुछ और उपायों की बात करें तो यहाँ पर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, उससे आपको यहाँ पर बैठे राहु के कुछ कुप्रभावों से कमी देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं नवम भाव में जब राहु प्रबल हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जीवन में एक नियम बनाएं कि सुबह उठें जब तो सबसे पहले नहा धोकर मंदिर जाएं। मंदिर जाने का नियम आपको जीवन में यहाँ पर, जबकि आप कभी जीवन में जाते नहीं होंगे, लेकिन आपको एक नियम मानना होगा कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज किसी ईश्वरीय स्थान पर, ईश्वरीय मंदिर में जाऊंगा। यहाँ पर आप किसी देवी देवता का एक कोई छोटा सा स्तोत्र या जाप करना डेली बेसिस पर चालू कर दें। अगर आपको नहीं भी मन लगता है तो करें, और यह अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो गुरु एक बार अगर यहाँ पर राहु को टेक ओवर कर ले तो यहाँ पर आपको अच्छे फल आपके 9वें भाव से देखने को मिलने लगेंगे। और अगर उपायों की बात की जाए तो यहाँ पर आप देवी दुर्गा की जो है पूजा अगर आप करेंगे
उनकी अगर आप आराधना करेंगे तो यहाँ के राहु के कुप्रभावों से आपको शांति मिलेगी। अगर दशम भाव की बात की जाए तो अगर राहु यहाँ पर प्रबल हो जाए तो आपको शनिदेव का थोड़ा सा उपाय करना होगा। आप पीपल के वृक्ष के सामने एक दिया भी लगा सकते हैं शनिवार के दिन, और शनि के बीज मंत्र की माला का एक जाप 108 का एक माला आप कर सकते हैं। और कुछ उपायों की बात की जाए तो यहाँ पर आप शनिदेव के अलावा हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो राहु के कुप्रभाव यहाँ से खत्म होंगे, ओझल होंगे। आशा करता हूं कि गुरु चांडाल योग को मैं यहाँ पर आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर कुछ प्रश्न गुरु चांडाल योग से आपके हैं और दूसरे भाव में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपको हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।